बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। राजा अब बूढ़ा हो चुका था और राजा ने सोचा, मेरे बाद मेरे राज्य का वारिस कौन बनेगा जो मेरे राज्य को अच्छी तरह संभाल पाए और मेरे राज्य और मेरी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखे। राजा के 3 बेटे थे, इसलिए राजा ने सोचा कि अपने किसी भी बेटे को राज्य सौंपने से पहले वह एक बार जांच कर ले कि तीनों में से कौन सा बेटा राज्य संभालने के लिए सही रहेगा। इसलिए राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और राजा ने अपने तीनों बेटों को एक एक थैली दी, जिस थैली में कुछ सिक्के थे। और राजा ने तीनों बेटों से कहा, बेटो, इन सिक्के से तुम 1 हफ्ते में अपना पूरा कमरा भर दो। जो भी 1 हफ्ते में कमरे को अच्छे तरीके से भरेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और वही मेरी राज्य की देखभाल करेगा। और राजा के तीनों बेटे अपनी अपनी थैली लेकर वहां से निकल गए। राजा के पहले बेटे ने अनाज खरीदा और उस अनाज को कमरे में भर दिया। वह कमरा तो अनाज से भर गया, लेकिन अनाज जल्दी ही सड़ने लगा। वही राजा का दूसरा बेटा लकड़ी और भूसा लेकर आया और उसने भी कमरे को भूसे और लकड़ी से ऊपर तक भर दिया। और राजा ने जब दूसरे बेटे का कमरा देखा तो राजा मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये तो सब जल्दी ही राख हो जाएगा। और अब तीसरे बेटे की बारी आई और तीसरे बेटे ने समझदारी दिखाते हुए कमरे में सिर्फ एक दीपक रख दिया। और जब उसने कमरे में दीपक जलाया तो चारों ओर रोशनी फैल गई। और जब राजा ने तीसरे बेटे का कमरा देखा तो राजा भावुक हो गया और बोला, बेटा, दौलत और सामान से कमरा तो भर सकते हैं, लेकिन असली वारिस वही होता है जो अंधकार को रोशनी में बदल दे। और आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम ही मेरे राज्य और मेरी प्रजा को अच्छी तरह संभाल सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, असली संपत्ति पैसा और सामान नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई है, जो रोशनी की तरह जिंदगी में फैलती है और सभी की जिंदगी में उजाला करती है।